नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2022 का पहला चरण वार है, पलटवार है। तो इस चरण में यूपी के वो जिले भी हैं जो कभी कुख्यात अपराधियों के नामों से जाने जाते थे। तो अब सूबे में अपराध और अपराधी इतिहास बनते जा रहे हैं। क्रिमिनल का काल कहलाने वाला ये बुलडोजर बनता जा रहा है वेस्ट यूपी का बेस्ट मुद्दा। क्रांति की कहानी है, किसानों की जिंदगानी है, गन्ने की मिठास है तो सियासत की वो कड़वाहट भी है जिसने कई बार राजनीति को निरुत्तर किया। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश हूं। मैंने कई बार सियासत में बाहुबल का इस्तेमाल होते देखा। चुनाव में अपराधियों का दबदबा भी मैंने देखा। तो साल 2017 के बाद मैंने उस महाबली की धमक भी देखी जिसने मेरे दामन से अपराध के दाग धो डाले। एक बार फिर वेस्ट यूपी तैयार है। जनता जनार्दन का फर्ज निभाने के लिए कमर कस चुकी है। तो इस बीच वो मुद्दे भी हैं जिसमें वादे भी हैं और इरादे भी। लेकिन इन सब से हटके वो बुलडोजर भी है जिसने कई बार पश्चिमी यूपी की जमीन को अपराधियों से विहीन किया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब एक शब्द मात्र नहीं रहा, बल्कि सियासत का वो हथियार बन चुका है जो बड़े बड़े मुद्दों को पल भर में जमींदोज कर देता है। कुछ साल पहले तक बुलडोजर के इस एक्स फैक्टर की पहचान किसी को नहीं थी, लेकिन सियासत के एक संत ने बुलडोजर को ऐसी ताकत दी कि अब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में सियासत का महाबली बन चुका है। उत्तर प्रदेश चुनावों का पहला चरण शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा। इन जिलों में लोग अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। तारीख तय हो चुकी है तो आपराधिक इतिहास भी लोगों की निगाहों के सामने घूम रहा है जिस पर पीले पंजे का प्रहार कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट के जरिए माफिया पर फिर होगी चोट? लोकतंत्र से जनता उखाड़ फेंकेगी अपराध तंत्र। चुनावों में भी दिखेगी बुलडोजर वाली धमक। प्रदेश में काले साम्राज्य पर दौड़ता रहेगा बुलडोजर। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो बुलडोजर आम लोगों के लिए इंसाफ वाहन बन रहा है, उसी बुलडोजर पर भी सवाल उठाए गए थे। उसे निशाने पर भी कई बार लिया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा? एक आदमी का तोड़ना, दो आदमी का तोड़ना, तीन आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना। अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद पीला पंचाधारी ये महाबली अपने काम में जुटा रहा। माफिया को ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिलाता रहा। और यही वजह है कि ये बुलडोजर सियासत का भी मुद्दा नंबर 1 बन गया। कम से कम चलने दिया जाए तो अच्छा है, न रोज आफत मची रहे का फायदा। क्यों? अरे गुंडा बदमाश से कौन नहीं डरता है? बुलडोजर से क्या मतलब है भाई? बुलडोजर क्या चीज़ है? उसके पहले जो बुलडोजर हम लोग के ऊपर चलता था वो ज़्यादा खराब था। ये बुलडोजर सही है। ये जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमारे व्यापारी बंधु जो को काफ़ी संतुष्टि मिल रही है। कहीं ना कहीं पहले एक व्यापारियों में डर होता था जिसके कारण व्यापारी बोल नहीं पाता था, लेकिन जब से योगी जी ने बुलडोजर वाला ये काफिला स्टार्ट किया है उससे व्यापारियों को बहुत राहत है।
इसे बुलडोजर का एक्स फैक्टर ही कहेंगे कि कुछ समय पहले तक निर्माण के काम आने वाले ये टनों वजनी मशीन अब आम जनों के दिलों पर राज करती है। और हो भी क्यों ना, बुलडोजर फार ने यूपी को अपराध मुक्त करने की नींव जो डाली और इसी में यूपी के पहले चरण चुनाव में आने वाले जिलों में किस तरह से ये बुलडोजर काले किलों पर गरजा, ये भी जान लीजिए। मेरठ के माफिया बदन सिंह पत्तों पर बुलडोजर फार। कुख्यात सोतीगंज बाजार के कबाड़ियों में बुलडोजर की दहशत। गौतम बुद्ध नगर के माफिया सुंदर भाटी पर पीले पंचे का वार। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में कई और बड़े माफिया भी शामिल हैं जिन पर बुलडोजर कर्जा भी और उनके क्राइम की कमर को भी इसी बाहुबली ने तोड़ा। अगर आप चाहते हैं दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश, और अगर आप चाहते हैं कि अपराधी और माफियाओं के घरों पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। आज बात फर्स्ट फेज के उन गढ़ की जहां कभी माफिया राज गूंजा करता था, जहां बैलेट पर कई बार बुलेट भारी पड़ी, लेकिन अब सीएम योगी के बुलडोजर ने किस तरह का किया है इन माफियाओं का हाल हर कोई जानता है, क्योंकि इस बुलडोजर का फंडा क्लियर है। जहां माफिया वहां ये महाबली। तमंचावादी ही है, वही करेंगे, और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। 11 जिले 58 सीट, इन सीटों पर कभी अपराध गूंजा करता था, माफिया से मिलकर सियासत चला करती थी, लेकिन अब बुलडोजर चल रहा है जो सत्ता की राह को सशक्त कर रहा है। माफिया वर्सेस महाबली। माफिया सुंदर भाटी, माफिया अनिल तुजाना, माफिया संजीव उर्फ जीवा, माफिया आकाश जाट। ये वो नाम है जिन पर बुलडोजर जमकर गरजा था, तो ये वो नाम भी हैं जिनके अपराध एक समय पश्चिमी यूपी के चुनाव में असर भी डालते थे। और इसी में एक और नाम भी था जिसकी जुर्म की कहानी शुरू तो 1980 में हुई थी, लेकिन असल अपराध की दुनिया में ये नाम 1988 में सामने आया था और धीरे धीरे जुर्म के अर्श पर छाने लगा। बदन सिंह पत्तों, 30 से अधिक केस, फरार। लेविश लाइफस्टाइल, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी घड़ियां, हॉलीवुड फिल्मों का शौक और काम, अपराध को अंजाम देना। पश्चिमी यूपी कभी इस नाम से कापा करता था, क्राइम का गढ़ कहलाता था, लेकिन फिर सीएम योगी के बुलडोजर ने पत्तों से हर अपराध का बदला लिया। बदन सिंह पत्तों बड़ा ही सातिर और बड़ा सफिस्टिकेटेड अपराधी है। मूलतः यह पंजाब से शराब की स्मगलिंग करता था और उसके बाद इसने मेरठ आकर के काफ़ी संपत्ति अर्जित की और इसकी एक पत्नी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। विदेशों में इसने संपत्ति बनाई, राजनैतिक लोगों का सहारा लिया और 2012 से 17 तक जब अखिलेश की सरकार थी तो एक कैबिनेट मंत्री जो मेरठ के रहने वाले थे वो इसको प्रश्रय देते रहे और उसमें इसने तमाम संपत्तियां कब्जा कर ली। जनवरी 2021 में एसटीएफ और यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी और इनामी माफिया
पदन सिंह पत्तो की मेरठ में बनी आलीशान कोठी पर एमटीए ने बुलडोजर चलाया। पुलिस ने पत्तो की संपत्ति कुर्क करने के बाद कोठी को जमींदोज करने की बड़ी कार्रवाई की। पदन सिंह पत्तो वही माफिया है जो 2017 से पहले खुलेआम अपने अपराधों को अंजाम देता था और इसके क्राइम की फाइल में हर वो अपराध दर्ज है जो समाज को दहलाने का काम करते थे। पचास साल के पत्तों पर हत्या, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे मामलों में 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उस पर 2011 में जिला पंचायत सदस्य संजय गुज्जर की हत्या, 2012 में केबल मैनेजर पवित्र मैत्रेय की हत्या का भी आरोप है। हालांकि इसी पत्तों पर बुलडोजर जब गरजा तो आम जन को राहत मिली। वहीं ये माफिया फिलहाल फरार चल रहा है। इसको आजन्म कारावास की सज़ा हुई। इसको गाजियाबाद कोर्ट में जाना था। ये फर्रुखाबाद कोर्ट से सीधे गाजियाबाद ना करके इस कोर्ट को पटा करके मुरादाबाद आया। वहाँ जश्न हुआ। उसके बाद गाजियाबाद कोर्ट में गया। वहाँ से सीधा फर्रुखाबाद ना जा करके मेरठ एक मुकुट महल होटल है जहाँ इसका हिस्सेदारी है, इसका अड्डा रहा। वहाँ जश्न हुआ और वहीं शराब पिलाई गई, नशा दिया गया और वहीं से फरार हो गया। तो आजन्म कारावास का अपराधी है, फरार है और हत्या और रंगदारी तमाम सहित और तमाम मुकदमे इसके खिलाफ पेंडिंग है। यूपी में अपराध हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है चुनावों का और इस ओर सीएम योगी के इस महाबली ने वो इबारत लिखी जिसका उद्घोष हर चुनावों में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक इस बुलडोजर का लोहा मान चुके हैं। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे। तो इतना ही नहीं, इन चुनावों में बुलडोजर वो नाम भी बन गया जिसने कई सियासी दलों की जमीन तक को हिला दिया। तो बीजेपी के लिए यही बुलडोजर चुनावों में टर्निंग पॉइंट भी साबित हो रहा है, जिसकी दस्तक फर्स्ट फेज के इलेक्शन में भी साफ दिख रही है। अपराधियों का बोलबाला क्राइम की नींव पर जीत हार, लेकिन फिर इस महाबली ने राजनीति की ऐसी परिभाषा बदली कि अब अपराध नहीं बल्कि इस बुलडोजर के वार पर सियासत गरमाती है। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार और तब तक प्रहार जब तक पाप का साम्राज्य जमींदोज नहीं हो गया। इस बोर्ड पर लिखी इन पंक्तियों को पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बोर्ड पर लिखी ये पंक्तियां आपको ये बता देंगी कि ये जमीन किसकी थी, इस जमीन पर बनी ये 4 दीवारें किसकी थी। नाम सुंदर भाटी, कुख्यात D11 गैंग का सरगना, अपराध गैंगस्टर, रंगदारी, हत्या। वेस्ट यूपी का नोएडा एक वक्त इस अपराधी के नाम से कांपा करता था, तो अब बुलडोजर की धमक से अपराधी जेल में बैठे कांप रहे हैं। अपराध और सियासत का मेल पुराना है। अपनी हनक के दम पर सुंदर भाटी ने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनवाया।
2005 से 2010 तक सुंदर भाटी की पत्नी तनकौर की ब्लॉक प्रमुख रही। साफ है कि एक समय चुनावों में इन अपराधियों का दखल हद से ज्यादा होता था, लेकिन अब ये बुलडोजर हर अपराधी की सियासत में एंट्री के ख्वाब कुछ यूं अपने वार कर चकनाचूर कर रहा है। बेसिकली होता क्या है, ये एक टेंडेंसी है यूपी बिहार के गैंगस्टर्स और माफियाज के साथ। ये एक टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं कि एक वक्त आने के बाद वो खुद ही राजनीति में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं। तो सुंदर भाटी ने भी ये प्रयास किया। खुद चुनाव नहीं लड़ सकता था, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी दनकौर की। उससे पहले जो नरेश भाटी से उसकी अदावत हुई थी, उसके पीछे भी एक पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा ही थी। एक तरफ नरेश भाटी जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता था, दूसरी तरफ सुंदर भाटी चुनाव लड़ना चाहता था। नरेश भाटी उन दिनों पॉलिटिकल समर्थन की वजह से चुनाव लड़ने और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गया। तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहते उसका मर्डर हुआ, जिसमें सुंदर भाटी पे आरोप लगे। खुद पुलिस इस अपराधी को एक बड़ा क्रिमिनल मानती है। सुंदर भाटी और इसके गुर्गों पर बुलंदशहर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, दिल्ली, साहिबाबाद में हत्या और हत्या की कोशिश के 11 मुकदमे और अन्य मामलों के 152 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 42 मुकदमे में सुंदर भाटी ही आरोपी है। अपराधों की लंबी फेहरिस्त है इस दुर्दांत की। शिकंजा तो कई बार सुंदर भाटी पर कसा, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई इस अपराधी पर 2017 के बाद से हुई, उसने इसकी कमर ही तोड़ कर रख दी। और गाजियाबाद जो था उस टाइम क्राइम का सेंटर पॉइंट था। सतवीर गुर्जर जैसे गैंग और तमाम बहुत पीक पे थे उस टाइम। सुंदर और नरेश भाटी ये दोनों उस दौरान सतवीर गुर्जर गैंग में ही हुआ करते थे। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया था, नोएडा तेजी से इमर्ज हो रहा था, इकोनॉमिकल वाइब्रेंसी आ रही थी। तो इन सब का फ़ायदा ये गैंग जो थे वो उठा रहे थे। एक्सटोर्सन, अपहरण और तमाम दूसरे तरह के जो भी क्राइम्स ये लोग कर सकते थे, जिसके थ्रू पैसा कमा सकते थे। तो पैसा बहुत आसान था कमाना, इसलिए इन लोगों का उदय तेजी से हुआ। सूबे में योगी सरकार आने के बाद से सुंदर भाटी के अपराधों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गैंग पर शिकंजा कसा तो कुर्की के बाद वो बुलडोजर भी चला, जिसने इस गैंग की नींव हिला दी। मार्च 2021 तक नोएडा पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के गुर्गों की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। तो पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के गैंगस्टर मुनीम ठेकेदार की 52 लाख की संपत्ति भी जब्त की। 1992 में जब नोएडा बना, तभी इस अपराधी का उदय हुआ। सुंदर भाटी फिलहाल हमीरपुर जेल में बंद है। तो मारपीट और लड़ाई झगड़ों से शुरू हुआ सुंदर भाटी का सफर हत्या और संगीन अपराधों तक पहुंचकर अब उसका काल साबित हो रहा है। बुलडोजर का रिकॉर्ड भी अपने आप में खास है। न सिर्फ वेस्ट यूपी, सूबे में जहां जहां माफिया ने अपराधों की जमीन तैयार की, इस बुलडोजर के प्रहार ने उन माफियाओं की जिंदगी की नींव हिला दी। जिलों की 58 सीटों का रण अब चरम पर है। बीजेपी फिर सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर अन्य दल अपनी मौजूदगी और सत्ता को पाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। हर पार्टी के पास अपना दांव है, लेकिन एक बाहुबली ऐसा भी है जो हर दांव को फेल करने के लिए इन चुनावों में जाना जा रहा है। अनुशासित सरकार बा, निर्णय सब धुआंधार बा, दंगा इनके संपत्ति पर बुलडोजर से प्रहार बा। ई बा, अरे भैया ई बा, यूपी में ई बा, अरे ई बा। यूपी में
बुलडोजर मॉडल ने अपराध के खिलाफ वो जंग छेड़ी कि आज कई माफिया या तो जेल में है या फिर फरार। इसी में से कुछ कुख्यात अपराधियों का इस बुलडोजर मॉडल के जरिए क्या हाल हुआ, ये भी जान लीजिए। माफिया संजीव उर्फ जीवा लखनऊ जेल में बंद है। माफिया अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर महाराजगंज में बंद। माफिया अनिल भाटी कौशाम्बी जेल में बंद। माफिया सुशील मुंज कानपुर जेल में बंद। माफिया आकाश जाट गाजियाबाद जेल में बंद है। खास बात यह भी है कि इनमें से कुछ माफिया ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया और इसके पीछे की वजह वो बुलडोजर भी था जिसकी दस्तक भर से अपराधियों को सिहरने पर मजबूर कर दिया। जमाना वो था जब व्यापारी निकलता था उसे ये नहीं लगता था कि वो घर वापस आएगा भी नहीं आया है। और आज जो स्थिति योगी सरकार ने पैदा किया है, आज ये सब बिलों में हैं, गले में तख्तियां डालकर थानों में हाजिर हो रहे हैं। और इस तरह से जो माहौल हुआ है, और जब ये माहौल बना तभी डेवलपमेंट होगा। और आज पूरा प्रदेश और ख़ासकर वेस्टर्न यूपी जो हमारा इंडस्ट्री का हब है, आज वहाँ इंडस्ट्री फल फूल रही है, लोग आ रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तमाम ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। और ये तभी संभव होता है जब ये गैंग नहीं रहते। अपराधी कभी यूपी की जमीन को अपराधों के लिए मुफीद मानते थे, लेकिन अब डर उस बुलडोजर का है जिसने अपराधियों से आम लोगों के हक की जमीन पर बने काले किलों को पहने अपने वार से जमींदोज किया और फिर उस पर पुनर्निर्माण भी किया जो आम लोगों को एक अदद छत देने वाला भी था। यही वजह है कि सियासत के एक धड़े को इस बुलडोजर का डर हमेशा सताता रहा, क्योंकि बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा बल्कि जनता के लिए उसका इंसाफ वाहन बन चुका है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।